रुंगा-कुट्टा मेथड का ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना है। तो ओके, सो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में सबसे पहले जो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है वो है x0 y0। ओके, तो ये जो गिवन है, ये जो मिडिल में है ना, ये y1 है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपको x0 क्या है, 1 गिवन है। ओके, डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली इस तरीके से भी दिया रहता है। एलर प्रॉब्लम में भी ऐसा हो सकता है। और y0 क्या है, ये 1.5 है। तो ये जो बीच में दिया हुआ है वो x0 है और ये 1.5 जो है y0 का वैल्यू है, और h का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 0.1। ये इंटरवल आपको एग्जाम में नहीं गिवन मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे अभी हम सिर्फ 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। अगर हम 1.2 के लिए भी जाएंगे ना तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, सो आपको सिर्फ रुंगे कुट्टा में आपको क्या सिर्फ याद रखना है कि आपको क्या क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, x0 y0 और h, बस हमको इससे मतलब है। और ये जो गिवन है यहाँ पे, ये इसका मतलब क्या है, आपको f ऑफ एक्स वाई गिवन है। कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है। ओके, नाउ अब इसके बेसिस पे हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, k1 k2 k3 है ना। तो k1 क्या होता है, h टाइम्स ऑफ f ऑफ x0 कॉमा y0। ओके, सो यहाँ पे आप x0 कितना है आपके पास में, ये देखो ये वैल्यू कितनी है 1, और y0 कितना है आपके पास में 1.5, ये लिखेंगे। ओके, नाउ x0 ये जो f ऑफ एक्स वाई कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप h की वैल्यू कितना पुट करोगे, क्वेश्चन में दिया है 0.1 पुट करो। एंड यहाँ पे अभी x की जगह है ना, ये देखो x की जगह, ये देखो ये x की जगह क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर, क्योंकि अब ये x का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये y का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, 1.5 का स्क्वायर। इसको आप आराम से कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो इससे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.325। ओके, ना इसी तरीके से ये देखो, इसी फॉर्मूला से आप याद रखो। अब इस फॉर्मूला में हमको क्या ऐड करना है, देखो h टाइम्स ऑफ f ऑफ x0 प्लस h/2 यहाँ लिखोगे, समझ में है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y0 अभी हमने क्या पिछले स्टेप में निकाला है, k1/2, ये करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। x0 हमारे पास कितना था, x0 कितना है 1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1, h का वैल्यू कितना है 0.1/2, h का वैल्यू 0.1 एंड डिवाइडेड बाई 2, y0 का वैल्यू कितना है 1.5 प्लस k1 का वैल्यू कितना है 0.325/2। ओके, नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। ओके, 0.1/2 करोगे तो आपको मिलेगा 0.5 प्लस 1 किया तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी h टाइम्स ऑफ f ऑफ 1.05। तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना, ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करो एंड यहाँ पे लिखो। एंड देन इसके बाद में ये जो 0.325 है डिवाइडेड बाय 2 करो एंड प्लस 1.5 कर लो, आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1.6625। ओके, तो इस तरीके से इसको भी आपको सिंप्लीफाई कर लेना है और लिख लेना है। एंड डायरेक्टली नाउ h का वैल्यू हमारे पास कितना है 0.1, तो यहाँ लिखेंगे 0.1, ब्रैकेट लगाएंगे 0.15 का स्क्वायर प्लस 1.6625 का स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारा ये x का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप इसको कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.38664। ओके, नाउ k3 देखो k3 का फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो इसी से रिलेटेड हम k3 का फॉर्मूला याद करेंगे। देखो h टाइम्स ऑफ यहाँ तक क्या रहता है, सेम रहता है, x0 प्लस h/2 तक क्या है, सेम है। यहाँ पे बस क्या होगा, ये जो k1 लिखा है ना, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, k2 लिखना है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ तक किया हुआ है ऑलरेडी, ये देखो इतना, तो आप डायरेक्टली वहाँ तक का पूरा वैल्यू एज इट इज़ लिख लेना। ना y0 का वैल्यू कितना है 1.5 है एंड हमने k2 का वैल्यू निकाला है 0.38664, नाउ डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.38664 डिवाइडेड बाई 2
प्लस 1.5, इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेट 1.66392। तो आप जैसे अभी पिछले में किए थे, अभी ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये y की वैल्यू, तो ये गया 0.1, 1.05 का स्क्वायर प्लस 1.69332 का स्क्वायर। तो इसका आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 0.39698। ओके, नाउ इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, K4। तो K4 भी उसी से रिलेटेड, देखो अभी देखो इसमें और इसमें क्या था, ये हाफ हाफ एडेड था यहाँ पे, तो थोड़ा सा याद करने के लिए ऐसा समझो कि हाफ हाफ मिला के फुल हो गया होगा। तो लास्ट स्टेप में क्या आएगा, फुल। नाउ ये जो K2 था, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, K3 लिखेंगे। तो सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई कर लो। x0 का वैल्यू था 1, h का वैल्यू है 0.1, y0 1.5 एंड इसकी वैल्यू है, ये K3 है ना, ये K3 है 0.39698। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये हो जाएगा 1.1 और ये 1.5 प्लस 0.39698 विल बी 1.89698। इसको भी आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1, 1.1 का स्क्वायर प्लस 1.8968 स्क्वायर एंड दिस विल बी 0.48086। ओके, सो हमने क्या कर लिया, K1 निकाल लिया। तो रुंगी कुट्टा में आपको मैंने जैसे बताया, सिर्फ ये फोकस करना है x0 y0 h की वैल्यू पे। जैसा फंक्शन है वैसा हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे और पुट करेंगे x² y² अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से K1 K2 K3 एंड K4 निकाल लेंगे। K4 के बाद में हमारा क्या आता है, K क्या लिखते हैं हम लोग, 1/6 K1 प्लस 2K2 2K3 प्लस K4। इसमें ये सब K1 K2 जो हमने ऊपर में कैलकुलेट किया वो सब वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.3955। तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, y इज इक्वल्स टू y0 प्लस k। तो y0 कितना था, 1.5, इसमें हम 0.3955 को ऐड कर देते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.8955। आपको यहीं तक सिर्फ सॉल्व करना है। ओके।